लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद शांति वार्ता की फाइल आपके सामने आ रही है। ध्यान से देखिए, पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, इस वक्त वार्ता और युद्ध दोनों के दूसरे राउंड पर सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि पिछली बार की तरह, बल्कि पिछले से पिछली बार की तरह, जब ओमान में बातचीत हो रही थी, एक तरफ वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में हथियार ज्यादा डिप्लॉय कर रहा है अमेरिका। खैर, इस्लामाबाद में फिर से बातचीत की कूटनीतिक कोशिश हो रही है, लेकिन इसको लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं और वहां से दूसरे देश की यात्रा पर भी निकल गए हैं। क्या बनाया ग्राफिक्स, वेल डन टीम, ग्राफिक्स टीम और हमारी जो फिक्र आपकी की टीम है। देखिए जरा, अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जराड कुश्नर के भी इस्लामाबाद जाने की चर्चा है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अरागची निकल गए। हालांकि पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से अल अरेबिया की रिपोर्ट है कि ईरान के विदेश मंत्री रविवार को इस्लामाबाद लौट सकते हैं। वैसे ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरानी प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका से बातचीत नहीं करनी थी तो अब्बास अरागची इस्लामाबाद क्यों पहुंचे? इसको लेकर ईरान और अमेरिका की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान आने से पहले अरागची ने कहा कि वो इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को की यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसका मकसद द्विपक्षीय मामलों पर तालमेल बनाना है, यानी यह संदेश देने की कोशिश हुई है कि अरागची की यात्रा का एजेंडा अमेरिका से बातचीत नहीं है। ईरान ने साफ किया है कि धमकी और दबाव के बीच अमेरिका से सीधी वार्ता संभव नहीं है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि अमेरिकी प्रतिनिधि इस्लामाबाद जा रहे हैं, जहां ईरान के साथ बातचीत हो सकती है, और अगर बातचीत आगे बढ़ी तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी जा सकते हैं। वहीं ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले दावा किया कि ईरान बात करना चाहता है। इतने अलग अलग बयानों और सस्पेंस के बीच बातचीत कितनी कारगर होगी, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी किसी तरह सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके 4 प्रमुख कारण हैं। आइए देखिए जरा, और प्रमुख चरण भी हैं। आज ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की है। सोचिए, इस मुलाकात से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के आर्मी चेक पॉइंट पर टीटीपी के हमले चल रहे थे और ये बातचीत करवा रहे हैं। विरोधाभास, विडंबना, डायकॉटमी, आयरनी, जो भी आप कहना चाहें। अरागची ने मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के सामने अपना पक्ष रखा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने होर्मुज नाकाबंदी और यूरेनियम वाली शर्तों पर अपनी आपत्ति जताई है। अब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के में शामिल विटकॉफ और कुश्नर भी असीम मुनीर से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में ईरान की शर्तें और प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा जाएगा। यहां से सीधी बातचीत की कोशिश शुरू हो सकती है। अगर शुरुआती सहमति बनी तो सीधी बातचीत के लिए एक पीस ड्राफ्ट बनाने की कोशिश होगी। इस ड्राफ्ट में सहमति वाले मुद्दों पर पहले बातचीत को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर यह प्रयास सफल हो जाता है तभी सीधी बातचीत का रास्ता खुल सकता है। इस बीच समझौते की संभावना नजर आई तो जेडी वेंस भी पाकिस्तान जा सकते हैं। एक बात यहां पर रुक जाइए, अब आप जरा होल्ड इट, इसी को चलने दीजिएगा सुशील। ईरान शुरू से कह रहा था कि वो स्टीव विटकॉफ और जराड कुश्नर से बातचीत नहीं चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार ओमान में इन्हीं से बातचीत चल रही थी जब हमला हुआ था। उनका कहना था कि जेडी वेंस को लाओ, इसीलिए पिछली बार जेडी वेंस आए थे। दूसरी तरफ कालीबाफ, जो उनके संसद के स्पीकर हैं, कहा जाता है कि वो एक हार्डलाइनर है, वो बातचीत से पीछे हट चुके हैं। अब मामला क्या है, क्या चल रहा है यहां पर? ईरानी डेलीगेशन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस बैठक में फील्ड मार्शल असीम मुनीर मौजूद थे, लेकिन बातचीत को लेकर ईरान के रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा है। ईरान के रुख की वजह वहां के शासन तंत्र के अंदर की फूट भी बताई जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक, ध्यान से देखिएगा, ईरान में इस वक्त सत्ता के 2 केंद्र बन गए हैं। एक उदारवादी गुट जिसमें राष्ट्रपति पेजेश्कियन और अरागची जैसे नेता हैं, इनको सॉफ्ट लीडर्स कहा जा रहा है, जबकि दूसरे गुट में IRGC कमांडर अहमद वाहिदी जैसे लोगों का प्रभाव है, जो कि कहा जा रहा है मुज्तबा खमनेई के बेहद करीबी है। उदारवादी गुट बातचीत से युद्ध को टालने का समर्थक है, जबकि IRGC कमांडर चाहते हैं कि वो सैन्य ताकत दिखाकर अपनी शर्तें मनवा लें, और सबसे बड़ी शर्त होर्मुज है, दूसरी बड़ी शर्त मिसाइल की रेंज है, तीसरी ऑफ कोर्स न्यूक्लियर है। राष्ट्रपति पेजेश्किन की प्राथमिकता ईरान की आर्थिक हालत को सुधारना है, तो वहीं IRGC ईरान की सैन्य शक्ति से कोई समझौता नहीं चाहती है। यही वजह है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से सीधी बातचीत ना करने की बात कह रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पास बड़े फैसले लेने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पहले की तरह फैसलों के लिए हरी झंडी देने वाले आयतुल्लाह अली खमनेई जैसे सुप्रीम लीडर नहीं है।
अब आईआरजीसी का गुट बातचीत के प्रस्तावों को अपनी गरिमा के साथ समझौता बताकर खारिज कर रहा है। बताया जा रहा है कि ओमान में हुई गुप्त बैठकों में ईरानी राजनयिकों ने नरम तेवर दिखाए थे, जिसे आईआरजीसी ने धोखा देने जैसा बताया था, और उन राजनयिकों पर एक तरह से देशद्रोह का ठप्पा लगा दिया। इसीलिए अब ईरानी वार्ताकारों में किसी प्रस्ताव पर सहमति देने की हिम्मत नहीं है। ये वार्ताकार अब सिर्फ मैसेंजर बनकर रह गए हैं। इंटरेस्टिंग। इस सब के बीच में ऐसा लगता है जैसे ट्रंप को भी इस बात का अंदाजा है, उनकी इंटेल को इस बात का अंदाजा है, इसीलिए लगातार सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो यहां पर कह रहे हैं उसको जरा सुनिएगा, हम बताते हैं आपको। कल व्हाइट हाउस में, परसों व्हाइट हाउस में जब वो बयान दे रहे थे, तब का उनका वीडियो है। बातचीत को लेकर आईआरजीसी के इन तेवरों ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि वो जल्द से जल्द युद्ध का समाधान चाहते हैं, बल्कि वो निकलना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं युद्ध से। अमेरिका के नियमों के हिसाब से ट्रंप के लिए युद्ध का वक्त खत्म होता जा रहा है। दरअसल कानून के मुताबिक कांग्रेस की मंजूरी के बिना अमेरिकी राष्ट्रपति लंबा युद्ध नहीं छेड़ सकते हैं। यह बहुत बड़ा रूल है, बहुत बड़ा रूल है। कांग्रेस, यूएस कांग्रेस जो कह रही है उसको समझना जरूरी है। यूएस कांग्रेस की परमिशन के बगैर इस युद्ध में गए, और ऐसे में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को युद्ध छेड़ा है। 2 मार्च को ट्रंप ने अमेरिकी संसद को सूचित किया, युद्ध शुरू होने के 60 दिन के अंदर कांग्रेस से इजाजत जरूरी है। 1 मई को सैन्य तैनाती की समय सीमा खत्म हो जाएगी। इसके बाद सैन्य तैनाती को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। खबरें हैं कि ट्रंप युद्ध को लेकर संसद का सामना नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो 1 मई से पहले युद्ध का फाइनल समाधान चाहते हैं, फिर चाहे वो वार्ता से हो, युद्ध वाले विध्वंस से। सोचिए, 2 ऑप्शन है, वार्ता या युद्ध वाले विध्वंस से। इसका मतलब यह है कि अगले 24 घंटे में बातचीत से बात नहीं बनी तो वो युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। इजरायली मीडिया भी इस सीज़फायर को शॉर्ट ब्रेक बता रहा है। पीएम नेतन्याहू का बयान भी युद्ध वाले संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने वादा किया कि पश्चिमी एशिया का चेहरा बदल देंगे, अब हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से मेरी बात हो रही है, वो ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बना रहे हैं।